दोस्तों एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा दी जाए जिसकी नजरें हालात हाजरा पे भी टिकी हुई हैं और मुस्तकबिल में आने वाले तमाम हालात के ऊपर भी उसकी अमीक गहराई अमीक जो है नजरें गड़ी हुई हैं। वो शख्सियत है आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सिराज साहब दामत बरकातुहुल आलिया नायब सदर जमीयतुल उलमा। मैं हजरत वाला का इस्तकबाल इस शेर के साथ करता हूँ कि फूंक कर अपने आशियाने को, फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी जमाने को, फूंक कर अपने आशियाने को रोशनी बख्श दी जमाने को। आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सिराज साहब से मैं इल्तिमास करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं, अपने मवाइज़े हसना से मुस्तफीज फरमाए। मैं अब हजरात के कानों में ये आवाज डालता चलूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लह ला मिस्ल लहु वला मिसाल लह। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन फरदियुन फरीदियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लह ला ज़ाहिर लहु वला बातिन लह। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व सय्यदा सादातिना व सय्यदा इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसामिना तबीब अजसादिना मुर्शिदना मखदूमना काइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून व क़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। व क़ाल तआला क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बई' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान रवाहुल बुखारी।
वअन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यक़ूल समिअतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती रवाहुल बुखारी। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहु तिर्मिज़ी। वअन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन रवाहुल बुखारी। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए कराम व मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा और फ़कत एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे जनाब हजरत मौलाना सादिक अली साहब कासमी और जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे जनाब मोहम्मद एजाज साहब जो मदरसा बाबुल उलूम के मैनेजर भी हैं और स्टेज पर तशरीफ फरमा हुफ़ाज़ इकराम व क़ुर्रा इज़ाम व शुअरा इज़ाम मेरी इस जलसे में हाज़िरी जनाब हाफिज समीउद्दीन साहब की दावत पर और जनाब हाफिज महताब आलम साहब और हाफिज अब्दुल सत्तार साहब की तरग़ीब पर तशरीफ़ आवरी और हाज़िरी हुई है। अल्लाह आपकी हाज़िरी को हमारी तशरीफ़ आवरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इससे पहले जनाब हज़रत मौलाना नफीसुल हक साहब ने आपके सामने कुरान के मुताल्लिक़ और तालीम के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ किया। आज का ये आपका प्रोग्राम तालीमी बेदारी के उन्वान से कायम किया गया है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी कुछ बातें आप हज़रात के सामने तालीम के मुताल्लिक़ और तालीम की अहमियत के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। खुदी के सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी है तेगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह अगरचे बुत हैं जमात के आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसलों गुले लाला का नहीं पाबंद बहार हो कि खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। न मालूम किस दौर में अल्लामा इकबाल ने ये बात अर्ज की थी। यूं मालूम होता है कि आज के दौर के लिए ये बात कहकर गए थे।
आप लोगों से गुजारिश है, बैठें और सुने। जो लोग वहाँ बाहर बैठे हैं अंदर आ जाएं। जो हमारे उधर साइड भाई बैठे हैं, आ यहाँ जाएं। खड़े हैं वो भी अंदर आ जाए। तो न मालूम किस दौर में अल्लामा इकबाल ने ये अशार कहे थे। ऐसा मालूम होता है कि आज के दौर के लिए कह कर गए कि अगरचे बुत है जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसलो फुले लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हर दौर में बेनुक्ता रहा। अगले जुमले में नुक्ते लगते रहे, अगले कलमे में नुक्ते लगते रहे। अल्लाह क्या माजरा है, अल्लाह क्या इशारा है। अल्लाह फरमाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल है। अगला जुमला बताता रहा, अगला कलमा बताता रहा कि नबूवत का सिलसिला जारी है, रिसालत का सिलसिला जारी है। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह बेनुक्ता है। आप उठा करके देखेंगे तो आदम सफीउल्लाह में नुक्ता, नूह नजीउल्लाह में नुक्ता, दाऊद खलीफतुल्लाह में नुक्ता, इब्राहिम खलीलुल्लाह में नुक्ता, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह में नुक्ता, दाऊद नबीउल्लाह में नुक्ता, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह में नुक्ता, मूसा कलीमुल्लाह में नुक्ता, ईसा रूहुल्लाह में नुक्ता। लेकिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते के है तो अल्लाह ने फरमाया इन तमाम जुमलों के अंदर, तमाम कलमों के अंदर, इन तमाम कलमों और जुमलों के अंदर तो नुक्ता लगता रहा। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई तो अल्लाह ने फरमाया जिस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह बगैर नुक्ते के है वैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बगैर नुक्ते के। ला इलाहा इल्लल्लाह हम समझते हैं कि ये एक छोटा सा कलमा है, यकीनन एक छोटा सा कलमा है, लेकिन जरा गौर करिए कि ये कलमा तमाम की तमाम कायनात को अपने अंदर सुमोए हुए है। ये कलमा तमाम की तमाम चीजों को, जमीन और आसमान को, शम्स और कमर को, शजर और हजर को और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें, यानी जर्रे से लेकर के पहाड़ तक, चींटी से लेकर के हजरत जिब्राइल तक और कतरे से लेकर के समंदर तक, तमाम की तमाम चीजें इस कलमे के अंदर सुमो दी गई। इस कलमे को जब कोई इंसान पढ़ लेता है, जब कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी पढ़ लेती है, दायरे इस्लाम के अंदर वो दाखिल हो गया। अब वो किसी चीज में वो आजाद नहीं है। अब उसकी जिंदगी कलमे के मुताबिक गुजरनी चाहिए, उसकी जिंदगी रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक गुजरनी चाहिए। उसका तौर तरीका, उसकी पूरी हयात वो कुरान मुकद्दस के मुताबिक गुजरनी चाहिए। यानी वो हर मामले में मोहताज हो गया, यहाँ तक कि वो थूकने में भी वो सुन्नत का मोहताज है, शरीयत का मोहताज है। आप थूकने में भी आजाद नहीं। तो जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं और ये कह लीजिए आप अल्फाज दीगर कि अल्लाह के सामने जितने भी सजदा करने वाले हैं, अल्लाह के सामने जितने भी रुकू करने वाले हैं, अल्लाह के घर को जितने लोग आबाद करने वाले हैं, अल्लाह का जितने लोग नाम लेने वाले हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत पर यकीन करने वाले हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत को दिल से तस्लीम करने वाले हैं, कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, कुरान और हदीस को के ऊपर अमल करने वाले हैं, और यहाँ तक कि जो आपसे यानी कुरान से पहले जो किताबें नासिल कर दी गई उन किताबों पर भी ये ईमान रखने वाला है, ये अपनी तकदीर पर ईमान रखने वाला है, ये फरिश्तों के ऊपर ईमान रखने वाला है, ये अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाने वाला है, ये हुजूर से पहले तमाम के तमाम अंबिया पर भी ईमान लाने वाला है। उन सब की जिम्मेदारी है कि आप कलमे को पढ़ने वाले हैं तो अल्लाह फरमाता है कि आप तालीम भी हासिल करें।
अल्लाह फरमाता है, नबी ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखलाए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। अब गौर करेंगे, सबसे पहला जुमला और सबसे पहली आयत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल फरमाई वो पढ़ने के मुताल्लिक फरमाई। वो पढ़ने के मुतालिक अल्लाह ने फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गार में तशरीफ फरमाए हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं तो हुजूर से फरमाने लगे, हुजूर से फरमाया कि कुरान पढ़िए। आपने कहा माना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। और से सुनना। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा, कौन कह रहा? सय्यदुल मलाइका कह रहा, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन से फरमा रहा इक़रा पढ़िए। आपने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता है। वाकई में नबी अलैहिस्सलाम पढ़े लिखे नहीं थे। या आप सुनते रहते होंगे, आप अनपढ़ थे, आपका लक़ब अनपढ़, उम्मी है आपका लक़ब। एक ईसाई माइकल हार्ट, उसने किताब लिखी है ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री के नाम से। उसमें उसने सबसे पहली जो बात लिखी है, सबसे पहला जुमला, सबसे पहला वर्ड जो उसने नकल किया है, उसने ये बात लिखी है, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री विल सरप्राइज सम ऑफ द रीडर्स। उसने कहा कि बाज पढ़ने वालों को ये बात हैरान करेगी, ये बात परेशान करेगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन शख्सियतों के ऊपर मैंने आखिरी नबी को फौकियत क्यों दे दी। मैंने आखिरी नबी को सबसे ऊपर सरे फहरिस्त पर सबसे ऊपर मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम मैंने सबसे पहले क्यों लिख दिया। ये बात दुनिया में पढ़ने वालों को ये बात हैरान करेगी। लेकिन उसने जवाब बड़ा प्यारा दिया, बड़ी प्यारी दलील देता है। उसने दलील दी कि मैंने जब पूरी दुनिया पे नजर डाली, मैंने जब ऑल वर्ल्ड पे नजर डाली तो मैंने देखा कि न्यूटन जैसा बड़े से बड़ा साइंसदान वो किसी इदारे में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में एक अच्छे उस्ताद के पास शेर तालीम पाया गया, एक टीचर के पास शेर तालीम पाया गया। लेकिन मैंने जब आखिरी नबी के ऊपर नजर डाली तो मुझे ये आखिरी नबी जो नजर आया, मैंने देखा इसने किसी इदारे में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी उस्ताद के सामने शेर तालीम नहीं पाया मैंने, लेकिन इसने कयामत तक आने वाले तमाम के तमाम इंसानों को ज़ेवरे इल्म से, इल्म के ज़ेवर से आरास्ता कर दिया। अरे बोलो किया कि नहीं किया? अरे बोलो किया कि नहीं किया? कर दिया। कयामत तक आने वाले तमाम के तमाम इंसान हुजूर के तरीके के मुताबिक अगर जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अल्लाह राजी नहीं होगा उनसे, अल्लाह उनसे राजी नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। हुजूर के तरीके के बगैर अगर कोई जन्नत में जाना चाहेगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। हमारे रफीक और हमारे हम असर जनाब जो है सैनुद्दीन साहब माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतें करते हैं। अल्लाह ताला इनकी आमद को, इनकी जो है तशरीफ आवरी को कबूल फरमाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उम्मी थे। हज़रत जिब्राइल ने कहा, किससे कह रहा हज़रत जिब्राइल? सय्यदुल मलाइका यानी तमाम फरिश्तों का सरदार किससे कह रहा?
सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन यानी तमाम नबियों के सरदार से हज़रत जिब्राइल कह रहे इक़रा पढ़िए, यानी सबसे पहली जो बात, सबसे पहली जो आयत अल्लाह ने कुरान करीम में नाज़िल की, अल्लाह ने कुरान करीम में जो उतारी वो पढ़ने के मुताल्लिक़ उतारी। आपने कहा माना जो कारी मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता। आपने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको यानी हुजूर को अपने बाहों में दबाया और उसके बाद छोड़ दिया, दबाने के बाद छोड़ दिया। फिर कहा इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी हज़रत जिब्राइल आगे आगे पढ़ते जा रहे और पीछे पीछे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह काली कमली वाला पढ़ता जा रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। हज़रत जिब्राइल पढ़ते जा रहे, हुजूर पीछे से पढ़ते जा रहे, जैसे दबा के छोड़ दिया। हुजूर को तकलीफ हुई इससे, हुजूर को दबाने से तकलीफ हुई। उलमा ने नुक्ता यहीं पर निकाल दिया कि इल्म बगैर मशक्कत के हासिल नहीं हो सकता। अगर आपके बच्चे को उस्ताद मार दे, उसके ऊपर तंबीह करते, सख्ती करते, आप फौरन मदरसा पहुंच जाते हैं, मकतब में पहुंच जाते हैं। उस्ताद साहब आपने हमारे बच्चे को कैसे मार दिया? याद रखना, जब आखिरी नबी को इल्म हासिल करने में तकलीफों से गुजरना पड़ गया तो हमा और सुमा का क्या हाल हो सकता है? हमें और आपको भी तकलीफों से गुजरे बगैर आप कोई आलिम नहीं बन सकते, आप हाफिज कुरान नहीं बन सकते। एक हाफिज कुरान जब 10 साल मदरसे के अंदर चटाइयों के ऊपर बैठ करके, एक हाफिज कुरान टूटी चटाइयों के ऊपर बैठ करके, एक हाफिज कुरान उस्ताद के सामने मुर्गा बनता है, एक हाफिज कुरान कच्चा और पक्का मदरसे का खा करके तब जाके वो 10 साल के बाद वो हाफिज कुरान बनता है। 15 साल की जुस्तजू और 15 साल की मेहनत के बाद एक आलिम दीन तैयार होता है। अरे जरा गौर करो, जब एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ करके मदरसे की तरफ जाता है, अपने घर की आराम और राहत को छोड़ करके मदरसे की तरफ जाता है, एक माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को, अपने जिगर के लाल को वो रवाना करते हैं। अरे माँ के दिल से पूछो कि मेरा बेटा ठंडक के मौसम में जा रहा है, यहाँ पर लिहाफ का इंतजाम है, यहाँ पर रजाई का इंतजाम है, यहाँ पर गर्म पानी का इंतजाम है, यहाँ पर जैसा मैं अच्छा अच्छा खा रही हूँ वैसा मेरा बच्चा खाता। मदरसे में हो सकता है इसको मिले या न मिले, गर्म पानी का इंतजाम हो या ना हो, अच्छे लिहाफ का इंतजाम हो या ना हो, जगह मिले या न मिले, कैसी जिंदगी गुजारेगा? एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को कैसे जुदा करती है? बगैर मशक्कत के, बगैर तकलीफ के इल्म हासिल हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को तकलीफ हुई जब हज़रत जिब्राइल चले गए। आप अपने घर की तरफ आते हैं और अपने घर की तरफ आने के बाद आपने अपनी वाइफ, अपनी अहलिया हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्योंकि एक पहली मर्तबा ये कही एक डर था आपके ऊपर और हज़रत जिब्राइल के दबाने से आपको एक तकलीफ थी। आप घर आते हैं, जल्दी जल्दी तशरीफ लाते हैं और अपनी अहलिया हज़रत खदीजा से कहते हैं सब मिलो रे, सब मिलो रे, सब मिलो रे, हाय खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, खशीत वाला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा है, मुझे अपनी जान का खौफ हो रहा। कौन कह रहा है? हुजूर कह रहे हैं जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को बनाया। अरे बोलो बनाया कि नहीं? हज़रत जाबिर ने पूछा था, हज़रत जाबिर ने पूछा था या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको किस वक्त पैदा किया था? हज़रत जाबिर से फरमाया था या जाबिरो इन्नल्लाह तआला क़द ख़लक़ क़ब्ल अल-अश्याइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्ज़ुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन। आए जाबिर, उस वक्त अल्लाह ने मुझे पैदा
पूरा किया था जिस वक्त ना तो जमीन थी, ना तो आसमान था, ना तो सितारे थे, ना तो अशाब थे, ना तो नदी और नाले थे, ना तो पहाड़ थे, कुछ भी नहीं था। लौह महफूज भी नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थे, यहाँ तक कि हज़रत जिब्राइल सय्यदुल मलाइका भी नहीं थे। रूह निकालने वाला इस्राईल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता भी नहीं मौजूद था, एक सल्ला भी नहीं मौजूद था। उस वक्त अल्लाह ने हुजूर को पैदा फरमा दिया था। अरे बोलो, उनके सदक़े में इस कायनात को अल्लाह ने बनाया कि नहीं बनाया? अपने अहलिया से कह रहे हैं, मेरी बहनों जरा गौर करिए, उनकी अहलिया हम सब की अम्मी जान हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। हज़रत खदीजा कौन है? आज हम पर एतराज किया जाता है कि हमारे नबी ने 11 निकाह किए थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे नबी की जो सबसे पहली शादी और सबसे पहला निकाह जो हुआ था वो हज़रत खदीजा से हुआ था। हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी और हमारे नबी की उम्र 25 साल थी। अरे बोलो, थी कि नहीं थी? 25 साल थी। ये कौन थी हज़रत खदीजा? मैं आपको बताता हूं कि हज़रत खदीजा कौन थी। सबसे पहले ईमान लाने वाली वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले सिद्दीक़ा का लक़ब जिनको मिला वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले अल्लाह का सलाम जिन पर उतरा वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले जन्नत की बशारत जिनको मिली वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले हुजूर को तसल्ली देने वाली वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाली वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले हुजूर का निकाह जिनसे हुआ वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले जो इंतकाल और वफात पाने वाली है अज़वाज मुतहरात में वो हज़रत खदीजा है। सबसे पहले हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से कब्र में जिनको उतारा वो हज़रत खदीजा है। हम सोचते हैं कि औरत का कोई मकाम ही नहीं। हम सोचते हैं कि औरत तो घर की एक बांदी नौकरानी है। हमने निकाह इसलिए किया कि घर में अब काम करने के लिए हमने किया। काम करेगी औरत के मकाम को हमने जाना ही नहीं कि औरत का मकाम क्या है। तो हज़रत खदीजा ने कहा, या रसूलल्लाह, है मेरे महबूब, आप टेंशन न लीजिए, आप परेशान न होइए, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि आप देखो कितनी अच्छी बात, मेरी बहनों गौर करिए, कितनी अच्छी बात उन्होंने पेश की। जो दलील के तौर पर उन्होंने जो बात रखी, कितनी जबरदस्त बात थी। कहा अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, आप यतीमों की मदद करने वाले हैं, आप तो बेसहारों का सहारा बनते हैं, आप तो भूखों को खाना खिलाते हैं, आप तो भूखों को खाना खिलाते हैं। आज हम गरीबों से भाग रहे हैं, हम गरीबों से भाग रहे। एक अपने आप को मालदार समझने वाला, एक अपने आप को जागीरदार और दौलतमंद समझने वाला, वो गरीब को अपने करीब में बिठाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अल्लाह ने 24 घंटे में हर मर्तबा 5 वक्त के लिए कि आपको तालीम दे दी कि याद रखना, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई बादशाह कोई गुलाम नहीं है, सारे के सारे बंदे अल्लाह के नजदीक बराबर होते हैं। अल्लाह के नजदीक मकाम तो उनका होता है जो तकवा अख्तियार करने वाले होते हैं। अरे बोलो, होते कि नहीं होते? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कोई अल्लाह की बंदी अल्लाह के नजदीक बड़ी नहीं है, कोई अल्लाह की बंदी अल्लाह के नजदीक छोटी नहीं है। अगर आप छोटी और बड़ी हो सकती है तो अपने अमाल की वजह से हो सकती है। आप 5 वक्त नमाजी है, आप कुरान की तिलावत करने वाली है, आप शोहर की इताअत करने वाली है, आप बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली है और पर्दे के साथ जिंदगी गुजारने वाली है। तो याद रखना, आप सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक, आप सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक एक मकबूल बंदी है, वरना आपका कोई मकाम नहीं, किसी का कोई मकाम अल्लाह के वहां। तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि हज़रत खदीजा ने कहा
आए मेरे महबूब, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप गरीबों की मदद करने वाले, यतीमों की मदद करने वाले हैं, बेसहारों का सहारा बनने वाले हैं। हुजूर फरमाते हैं, काली कमली वाला फरमा रहा, जवाब सुनिए आप, हुजूर के अल्फाज सुनिए। हुजूर ने फरमाया कि हज़रत खदीजा के ये तसल्ली भरे अल्फाज से मुझे तसल्ली मिल जाती। अगर एक जीवन साथी, अगर एक लाइफ पार्टनर, एक शरीके हयात अगर अपने शौहर का हौसला बढ़ा देती है, खुदा की कसम उसके अंदर एक जान पैदा हो जाती है। ये मर्द दुनिया से लड़ सकता है, लोगों से लड़ सकता है, लेकिन अपने घर और अपने परिवार और अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकता। किससे लड़ेगा? उन औलाद से लड़ेगा जिनके लिए रात दिन कर रहा है, जिनके लिए ये तमाम की तमाम परेशानी बर्दाश्त कर रहा। ऐ मेरी बहनों, आप किससे लड़ रही हो? उस शौहर से लड़ रही हो जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर, तुम्हारा जीवन साथी, आप उससे झगड़ा कर रही, जो आपके लिए कमा कर लाता है, आपके तमाम नाज और नखरे बर्दाश्त करता है। जरा गौर करिए, अगर जिसके लिए आप अगर थोड़ी सी बात पर आप नाराज हो जाती है, आप उनको ताना देना शुरू कर देती हैं, उनके लिए बद्दुआएं देना शुरू कर देती है, बद्दुआ करना शुरू कर देती है। अगर खुदा न खास्ता इसका इंतकाल हो जाए, बोलो तुम्हारे कौन नाज और नखरे बर्दाश्त करता है? एक बाप अपनी बेटी के नाज़ और नखरे बर्दाश्त करता है, एक भाई अपनी बहन के नाज़ और नखरे बर्दाश्त करता है, एक शौहर अपनी बीवी के नाज़ और नखरे बर्दाश्त करता है। नहीं करता। आपने ये सोच लिया कि सब कुछ बस दुनिया ही, ये सब कुछ दुनिया नहीं है, सब कुछ दुनिया नहीं है। दुनिया तो एक खत्म हो जाने वाली दुनिया जो है चीज है, ये एक पानी जगह है। न जाने कितने जनासों को, न जाने कितने मुर्दों को आपने अपने हाथों से गुस्ल दिया है, अपने हाथों से कब्रिस्तान में दफन कर दिया कि नहीं कर? अरे बोलो, किया कि नहीं किया? जी आपने कर दिया। एक दिन वक्त आएगा कि हमारे भी जिस्म को कब्र में दफन कर दिया जाएगा। आए मेरी बहनों, जिस चेहरे के ऊपर आप मेकअप करती हैं, जिस जिस्म को आप संभाल करके रखती हैं, याद रखना कब्र के कीड़े इनको अपना लुकमा बनाएंगे, ये कब्र के कीड़े खा जाएंगे, आपके जिस्म को खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। जिस जिस्म के ऊपर, जिस खूबसूरती के ऊपर आप इतराया करती थी, ये खत्म हो जाएगा, ये नहीं बचेगा। आपको अगर मेहनत करनी है तो अपने रूह के ऊपर मेहनत करिए। अपने रूह के ऊपर मेहनत करेंगे तो वो रूह हर जगह पर बाकी रहेगी और वो रूह आपको जन्नत में लेकर के जाएगी। आपने सोच लिया कि जिसके पास जितने ज्यादा पैसे होंगे वो सबसे बड़ी औरत है, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी वो सबसे बड़ी औरत मानी जाएगी, जिसके पास जितने ज्यादा सेवरात होंगे वो औरत सबसे बड़ी मानी जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ आपसे, आए मेरी बहन, तेरी पेशानी का वो टीका जिसको एक सुनार तैयार करता है, तेरी पेशानी का वो सेवर नहीं है, बल्कि तेरी पेशानी का सेवर वो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के सामने सजदा करने की वजह से जो निशान पड़ जाता है वो तेरी पेशानी का सेवर है। अल्लाह, तेरे हाथों का वो सोने का कंगन जिसको एक सुनार तैयार करता है, तेरे हाथों का वो सेवर नहीं है, बल्कि तेरे हाथों का सेवर वो अल्लाह के नाम पर किसी को सदका और खैरात करना। अगर किसी गरीब को, किसी भूखे को एक रोटी सदका कर दी जाती है, खिला दी जाती है, तो अल्लाह 3 लोगों की मग़फ़िरत कर देता है। आपके पैरों का वो पासेब जिसको एक सुनार तैयार करता है, आपके पैरों का वो पासेब सेवर नहीं है, बल्कि आपके पैरों का सेवर वो हया से उठाया हुआ कदम है, वो हया से उठाया हुआ कदम है। इसलिए मेरे बहनों, शोहर की इताअत कर लो, आप अपने मकाम को सामने रखते हैं। अरे आपका बड़ा ऊंचा मकाम अल्लाह ने बनाया, जरा गौर करिए। जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए, आए बहन तेरी गौर से आए,
तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम तेरी गोद से पैदा हुए। और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आए माँ तेरी गोद से पैदा हुए। आप कहां इस दुनिया के फैशन में पड़ी? आपके जिस्म के ऊपर वो लिबास होना चाहिए जो हज़रत फातिमा का लिबास था। आपकी जिंदगी में वो तरीका होना चाहिए जो हज़रत रुकैया का तरीका था, जो हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम का तरीका था। आप इन नाचने और गाने वालियों के नक्शे कदम पर चल रही। आप इन नाचने और गाने वालियों को फॉलो कर रही। आप सोचते हैं जितना हम चुस्त और बारीक लिबास पहनेंगे उतनी ज्यादा हमारी खूबसूरती होगी, हमारी तारीफें होंगी। दुनिया की नजरों में तुम खूबसूरत कही जाओगी, लेकिन अल्लाह और उसका रसूल अगर कोई औरत बगैर पर्दे के या चुस्त लिबास पहन करके या बारीक लिबास पहन करके जिससे जिस्म छलकता हो, ऐसी औरत अगर कोई लिबास पहन करके निकलती है, फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत किया करते हैं। अल्लाह और उसका रसूल लानत करता है। अल्लाह उसके रसूल लानत करते हैं। इसलिए यह आपका मकाम नहीं। आप तो हज़रत फातिमा के नाम पर आपका नाम है, हज़रत रुकैया के नाम पर आपका नाम है, हज़रत उम्मे कुलसूम के नाम पर आपका नाम है, हज़रत आयशा के नाम पर आपका नाम है। आप तो तालीम हासिल करिए। ये मुख्तसर सी जिंदगी है मेरे भाइयों, आप तालीम हासिल करिए। मेरी बहनों, आप पढ़िए, कुरान की तालीम हासिल करिए, हदीस की तालीम हासिल करिए, और उसके बाद आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, जज बनाइए। दीन की तालीम पहले दीजिए। मकतब और मदरसे में अपने बच्चे को पहले दाखिल कराइए, फिर उसके बाद आप दुनिया की तालीम भी दी। आप फाका कर लीजिए, एक वक्त खाना खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को आलिम और हाफिज बना करके डॉक्टर और इंजीनियर जरूर बनाओ। वो दौर ये नहीं रहा कि आप अब जाहिलों का कोई काम नहीं है। आने वाला वक्त तो पढ़े लिखे लोगों का काम होगा। आने वाला वक्त तो पढ़े लिखे लोगों का काम होगा। इसलिए ये न सोचिए हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिले। नौकरी तो गुलामी सिखलाती है। आपका बच्चा पढ़ा होगा, 10 लोगों के बीच में वो बैठने वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो, बनेगा कि नहीं? वकील होगा, आपके मसाइल को हल करेगा कि नहीं करेगा? एक तरफ आलिम होगा आपका बच्चा, तो वही बच्चा इमामत भी करेगा, और वही बच्चा डॉक्टर, तो आप बीमार होगे तो आपका इलाज भी करेगा। वही बच्चा आपका हाफिज़ कुरान है, नमाज भी पढ़ाएगा, आपको कुरान की आयतें भी सिखलाएगा। और वही बच्चा अगर वकील होगा तो आपके मुकदमे लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? इसलिए तालीम ये बहुत जरूरी है। आज हमने लायानी कामों में अपने वक्त को, अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। हमारे भाई नाचने और गाने वालों को उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। आपको अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया है। मैं आपको इस तालीमी बेदारी के जलसे से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये इस मीडिया के जरिए से पूरे आपको और उसके अलावा पूरे आलम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। क्या आप जाहिल न रहना। सबसे पहली आयत अल्लाह ने, अभी जो हमने बता दिया, सबसे पहली आयत पढ़ने के मुताबिक अल्लाह ने नासिल की थी। अल्लाह ने फरमा दिया था, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून।
आए नबी आप कह दीजिए, क्या पढ़ा लिखा और क्या अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते हैं। पढ़ा लिखा इंसान होगा वो इमामत करेगा, उसके पीछे अगरचे बादशाह भी खड़ा हो जाएगा, वो बादशाह भी उस इमाम के हरकत सकनात का मोहताज होगा कि नहीं होगा? बादशाह सोचे कि मैं इमाम साहब से पहले रुकू में चला जाऊं, उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। उलमा इकराम बैठे, मसला मालूम कर लेना। बादशाह सोचे, सेठ की सोचे, मैं इमाम से पहले सलाम फेर लूंगा, नमाज से चला गया, नमाज से निकल गया, फासिद हो गई, उसकी नमाज खराब हो गई। दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा, दोबारा अदा करे नमाज। आप अपना पढ़ने में वक्त गुजारिए, मोबाइल में नहीं। मोबाइल में वक्त, अपना कीमती वक्त बर्बाद न करो। ये जिंदगी मुसलमानों की और हर एक इंसान की बड़ी कीमती जिंदगी है। आप इन नाचने और गाने वालों को, आप उनको फॉलो कर रहे, उनके नक्श कदम पर चल रहे। हमारी बहन जो कभी मुंबई नहीं गई है, कभी फिल्मी दुनिया नहीं गई, लेकिन उसके जिस्म के ऊपर इन नाचने और गाने वालियों का लिबास कैसे आ गया? अरे बोलो कैसे आया? इन मोबाइलों के जरिए से 20,000 का लिबास अपनी बहन और बेटी को, अपनी बीवी को पहना देना, लेकिन मोबाइल बड़ा वाला न लेके देना। एक बहन, एक आपकी बेटी जिसका निकाह भी नहीं हुआ, क्या जरूरत है, क्या ऐसी जरूरत है कि वो मोबाइल रखे? उसको बात करनी है, जो आपके रिश्तेदार है वही तो उसके रिश्तेदार है, उसको बात करनी। आप अपना मोबाइल दीजिए कि इस्तेमाल करें। ये मोबाइल इस वक्त का सबसे बड़ा फितना है, इस वक्त का सबसे बड़ा फितना ये मोबाइल है। मोबाइल ही के जरिए से आज हमारी बहनें सीरियल देखती है, वैसा ही लिबास जो सीरियल में पहना जाता है। अरे बोलो, वैसा ही लिबास पहनने की कोशिश करती कि नहीं करती? जी। इतने लिबास वो आपको नाम बता देंगे कि आपको भी नहीं मालूम कि कितने नाम इनको मालूम, कितने नाम इनको मालूम। और हमारे भाई, कोई हनी सिंह बना घूम रहा, कोई अपने हेयर स्टाइल, अपने बालों की कटिंग बिल्कुल जैसे ये कह लीजिए छपरा पड़ा है। इधर साइड से दोनों तरफ से बिल्कुल साफ है और ऊपर छपरा चढ़ा हुआ, पेंट पहने हुए हैं, वो भी मालूम हुआ उसकी, अब कहने वाला नहीं, सतर उसका खुला हुआ, नमाज पढ़ने के लिए आया, सतर खुला है उसका, यानी आधी कमर से पेंट बांधे हुए। पीछे वाला कितना कष्ट बसर करेगा? बोलिए, कितना अपनी नजरों को नीचा करेगा? खुद की भी नमाज, सतर खुल गया तो बताओ नमाज फासिद हो गई कि नहीं फासिद हो गई? अब पीछे वाले की भी नमाज खराब हो जाएगी, बार बार उसके सतर पे नजर पड़ रही है। वो तो समझ रहा कि हमने नमाज अदा कर ली बस, लेकिन उसको नहीं मालूम कि हमारी नमाज हमारे सतर के खुलने की वजह से हुई रही। पेंट उसकी फटी हुई है, गांठियों के ऊपर से उसकी पेंट फटी हुई है। वो सलमान खान बनना चाह रहा है, वो एक नाचने और गाने वाला बनना चाह रहा और उनको अपना हीरो कह रहा, ये सुपरस्टार है। नहीं मेरे भाइयों, इस उम्मत के नौजवानों याद रखना, और कुशमोहरा के नौजवान भाइयों याद रखना, ये नाचने और गाने वाले आपके हीरो नहीं हो सकते हैं, ये सुपरस्टार नहीं हो सकते हैं, ये तो नचनिया और गवैया है। हमारे सुपरस्टार तो नबी है, हमारे सुपरस्टार तो सहाबा है। अरे बोलो है कि नहीं? स्टार के माना, स्टार के माना आते हैं सितारे की, स्टार के माना आते हैं सितारे की। और आप 1444 साल पहले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, असहाबे कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के माने। नुजूम के माने सितारे के आते हैं। हुजूर ने फरमाया था, असहाबे कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मान लेते हैं। इनमें से जिसकी भी इत्तबा कर लोगे, जिसको भी फॉलो कर लोगे, हिदायत पा जाओगे, नक्शे कदम से चलोगे, हिदायत पा जाओगे। हुजूर ने फरमाया, अगर बनना है तो नाचने और गाने वाला न बनना, अगर बनना है तो अबू बकर बनना, अगर बनना है तो उमर बनना, अगर बनना है तो उस्मान गनी बनना, अगर बनना है तो अली बनना, अगर बनना है तो हफ्से का बिलाल
बेशक। ऐ मेरी बहनों, अगर तुमको बनना है तो हस्ते फातिमा बनो, हस्ते रुकैया बनो, हस्ते उम्मे कुलसूम बनो, हस्ते ज़ैनब बनो, हस्ते आयशा बनो। जो आयशा से यानी आप सोचते हैं, हमारे भाई सोचते हैं कि इल्म तो हमारे लिए है, हमारी माँ और बहनों के लिए नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से उलमाए किराम तशरीफ फरमा है कि हस्ते आयशा अपने वक्त की सबसे बड़ी मुफ्तिया थी। बड़े बड़े सहाबा हुजूर की वफात के बाद बड़े बड़े सहाबा आपसे कोई भी मसले पर अगर बहस हो जाते थे तो बड़े बड़े सहाबा आपसे आकर के मसला मालूम करते थे और आप पर्दे के दायरे में उस मसले को हल करते थे। ये हमारी माँ और बहनें सिर्फ खाने और पकाने के लिए नहीं लाई गई। आप सोचते हैं कि खाने और पकाने के लिए आई, कपड़ा धुलने के लिए आई, बच्चों की देखभाल करने के लिए आई, घर की साफ और सुथराई करने के लिए आई। नहीं, इनको तालीम देना, इनको कुरान सिखलाना, इनको वुज़ू के मसाइल सिखलाना, नमाज के मसाइल सिखलाना, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। यह आपकी जिम्मेदारी है। अरे बोलो, किसकी जिम्मेदारी? एक आलिम बयान करके चला जाएगा, आपको एक रास्ता दिखा देगा, लेकिन उस रास्ते पर चलना यह आपकी जिम्मेदारी है। जलसे बहुत होते रहते, तकरीरें बहुत होती रहती है, लेकिन अगर एक भी बात पर अमल कर लिया गया, खुदा की कसम ये जलसा कामयाब हो जाएगा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको इल्म दीन से आशना करें। सहाबा के जमाने में सहाबियात फतवा दिया करती थी और उनमें से खुसूसन अज़वाज मुतहहरात पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये उम्मुल मुमिनीन है, अज़वाज मुतहहरात पे है और इनमें सरे फ़हरिस्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आता है। आप फतवा दिया करती थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद जैसे जलीलुल क़द्र सहाबा आपसे तालीम हासिल किया करते थे। तो तालीम हासिल किया करती थी और मिशकात शरीफ जो हफ्तों के दर्जे में आलिमत के कोर्स में पढ़ाई जाती है, मिशकात शरीफ, उसके मुसन्निफ अल इमाम अल मुहद्दिस मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब अत-तबरीज़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उन्होंने मिशकात शरीफ लिखी ही इसीलिए, हदीस की किताब लिखी ही कौम की बच्चियों के लिए। उसमें सिहाए सित्ता के तफसीली उलूम को उसमें से मुंतखब अहादीस को जमा कर दिया गया है कि अगर कौम की बच्चियां सिहाए सित्ता के तफसीली उलूम को हासिल न कर पाए तो मिशकात शरीफ पढ़ ले, वो ज़रूरियात दीन का इल्म हासिल कर लेंगे। क्या हमने अपनी बेटियों को मिशकात शरीफ की तालीम दी? उलमा फरमाते हैं कि हर एक बाप को चाहिए, हर एक भाई को चाहिए, हर एक शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को सूरे नूर और सूरे निसा की तालीम दी। और आज के दौर में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहश्ती ज़ेवर के नाम से किताब जो लिख दी है, ये खुसूसन हमारी माँ और बहनों के लिए। क़ारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोती नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पोते जो दारुल देवबंद के 60 साल मुहतमिम रहे, क़ारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने मिशकात शरीफ अपनी दादी मोहतरमा से सबकन घर में हासिल। आज हमारी माँ और बहनें कहाँ, उनको अगर आप वुज़ू के फ़राइज़ पूछने के नहीं मालूम। क्यों? इसलिए कि ये हमारी गफलत है, हमने नहीं चाहा, हमने उनके लिए तालीम का इंतज़ाम नहीं किया कि हमारी बहनें सीख सकें, हमारी बहनें सीख सके। आपने घर के मसाइल मालूम किए, आपने खाने के बारे में पूछा, आपने हर चीज़ के बारे में उससे सवाल किया, लेकिन आपने क्या ये पूछा, आज बताओ सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, तुमने क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ऐ मेरी बहन जरा बता, क्या तुझे वुज़ू के फ़राइज़ मालूम है कि नहीं मालूम? ऐ मेरे बेटे, तुझे नमाज का तरीका मालूम है कि नहीं मालूम? मुझे बताओ, मुझे बताओ।
इसलिए मेरे भाइयों, तालीम ना होने की वजह से आज हुकूकुल इबाद हमारे सामने नहीं पूरे खरे नहीं उतर रहे। बीवी को शोहर का मकाम नहीं मालूम, शोहर को बीवी का मकाम नहीं मालूम, और वालिदैन को औलाद का मकाम नहीं मालूम, और औलाद को वालिदैन के हुकूक नहीं मालूम। हर एक दूसरे के हुकूक को फरामोश कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। अगर मालूम हो जाए कि शोहर का क्या मकाम है, शोहर का क्या मकाम है, तो एक वाकया लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी और बात अर्ज करनी, उसके बाद बात खत्म कर दूंगा। अभी शोरा इकराम भी हैं। ठंडी का जो है, ठंडी का मौसम चल रहा था, सख्त सर्दी का मौसम है, और शोहर को प्यास लगी, अपनी बीवी को जगाया, कहा है मेरी प्यारी बीवी मुझे पानी प्यास लगी, ऐसा करिए जरा पानी ला। आज के वक्त में तो नल है, टंकियां घरों के अंदर लगी हुई हैं, वहीं पर पानी निकाला फौरन दे दिया। लेकिन पहले ज़माने में सहाबा का दौर का वाक़या बता, पहले ज़माने में तो बाहर जाना पड़ता था। बाहर गई, कोई ऐसा लिबास भी उनके पास नहीं था कि जिससे वो अपने जिस्म को यानी ठंडक से बचने के लिए आ जाए। सबके पास कोट और जो है जैकेट, और न जाने कितने गर्म लिबास, गर्म अशिया मौजूद है। बाहर गई पानी लेने के लिए, और जब तक कि आई देखा कि उनका शौहर सो चुका है। अब सोचा कि अल्लाह में क्या करूं, शौहर मेरा सो गया, अगर मैं जगा रही हूं तो शौहर को तकलीफ होगी, और अगर मैं पानी लेकर के जा रही हूं, रख दे के सो जाती हूं, तो अगर शौहर उठेगा तब भी उसको तकलीफ होगी। उसी जगह पर इज्तिहाद किया, उसी जगह पर खड़ी रही, पानी हाथ में लिए हुए। एक बीवी का वाकया सुना रहा हूं, शौहर के मुताल्लिक। खड़ी रही पूरी रात, सुबह हुई, उनकी जब आंख खुली, फजर से जो है फजर से कुछ पहले जब उनकी आंख खुली तो कहा अरे अल्लाह की बंदी तो पूरी रात पानी लिए खड़ी रही। कहा जी हाँ। कहा अरे पानी रख देती, कहा पानी रख देती, अगर आपकी आंख खुल जाती तो नाफरमानी हो जाती। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे शौहर की मुझसे नाफरमानी, मेरे शौहर की मुझसे नाफरमानी नहीं चाहती। कहा मेरा दिल खुश हो गया। अरे बहनों जरा अपने शौहर को खुश करके देखिए, ये अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देंगे तुम्हारे लिए। जरा दो मीठे बोल इनसे बोल करके देखिए, ये अपनी जिंदगी को तुम्हारे सामने कुर्बान कर देंगी, अपनी आराम और राहत को तुम्हारे सामने कुर्बान कर देंगी। शौहर ने कहा मांग मेरी बीवी क्या मांगती है, आज मेरा दिल खुश हो गया, मांग जो भी तू मांगेगी मैं आज दे दूंगा। कहा रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का शुक्र है मुझे सब कुछ मिल गया, आप मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। आज भी ऐसी हमारी माँ और बहनें जो अपने शौहर का शुक्र अदा करती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती। बहुत ऐसी बहनें जो ताना दिया करती शौहर को, ना शुक्री करने से अल्लाह नियामत को छीन लेता। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह फरमा रहा। शुक्र अदा करोगे अल्लाह नियामत को बढ़ाता रहेगा, ना शुक्री करोगे अल्लाह नियामत छीन लेगा। कहा मेरी बीवी मांग क्या मांगती, कहा रहने दीजिए, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। कहा नहीं मांगो, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे अमल से। पूरी रात तुम खड़ी रही, देखो बर्फ की तरीके से ठंडी हो गई, मेरा दिल तुमसे बड़ा खुश हो गया, आज तुम जो भी मांगोगी मैं तुमको दे दूँ। कहा मुझे रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं मांगो। कहा अच्छा ठीक है मैं मांगती हूँ, जो मैं मांगूंगी दे दोगे। कहा बिल्कुल दे देंगे, मांगो तो मांग करके देखो। गौर से सुनिए, बीवी ने कहा मुझे तलाक चाहिए। क्या कहा? मुझे तलाक चाहिए। अब शौहर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। शौहर कहने लगा अरे अल्लाह की बंदी कभी तो कुछ नहीं मांगा, और मांगा भी तो आज तलाक मांग गई। मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ। इतनी फर्मा बरदार बीवी को, इतनी जो है खिदमतगुजार बीवी को मैं तलाक कैसे दे सकता हूँ? कहा नहीं मुझे तलाक चाहिए। कहा मैं तलाक नहीं दे सकता हूँ। कहा नहीं देना पड़ेगा तुमको तलाक, मैं इसीलिए नहीं मांग रही थी, लेकिन जब मैंने मांगा तो तुमने वादा किया तुमको तलाक देनी पड़ेगी। अब वो बेचारे क्या करे, जैसे कि उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो।
कहा अच्छा ठीक है, रुके रहो, सुबह होने दो और हुजूर की मजलिस में चलेंगे, हुजूर की अदालत में अपने मुकदमे को पेश करेंगे, हुजूर जो फैसला कर देंगे उसी पर अमल कर लेना। फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद शोहर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और हुजूर की मजलिस की तरफ, हुजूर की दयार की तरफ, हुजूर की अदालत की तरफ ये लोग चले जा रहे थे। रास्ते में शोहर को ठोकर लगी और इत्तेफाक से शोहर गिरा और उसका पैर टूट गया। जैसे पैर टूटा, बीवी ने कहा मुझे तलाक नहीं चाहिए। कहा अल्लाह की बंदी, ये बात मुझे जो है समझ में नहीं। जब मैं सही सालिम था तो मुझसे तलाक मांग रही थी, अब मैं तो माजूर हो चुका, मेरा पैर टूट गया, अब तो तू ही मुझे कमा के खिलाएगी, मेरी तमाम की तमाम जिम्मेदारी निभाएगी। ये क्या माजरा है? कहा माजरा कुछ नहीं है, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस इंसान के ऊपर अगर कोई तकलीफ नहीं आई है पूरी जिंदगी में, समझ लीजिए कि उसके ईमान में कोई खतरा है, उसके ईमान में खतरा है। मैं जब से तुम्हारे निकाह में आई हूँ, तुम्हारी सौजियत जब से मैंने अख्तियार की है, मैंने उस वक्त से अब तक तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं देखी, कोई बीमारी आसारी नहीं देखी, कोई परेशानी नहीं देखी। इसलिए मुझे ये शक हुआ कि तुम्हारे ईमान के अंदर कोई ज़ौफ़ और कमजोरी है, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं तुमसे तलाक ले लूं। लेकिन जब तुम्हारा पैर टूट गया, परेशानी आ गई है, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। आप जरा अपनी बीवियों को सामने रख करके, सीरत को सामने रख करके जिंदगी गुजारिए। हुजूर जब घर के अंदर दाखिल होते थे, मुस्कुराते हुए चेहरे से दाखिल होते थे। आज हमारा मिजाज बन चुका है कि हम जब दाखिल होते हैं चेहरा बिगाड़ करके दाखिल होते हैं ताकि बीवी के ऊपर रोक पड़े। अरे कहीं बीवी को मारने से या चेहरा बिगाड़ करके दाखिल होंगे, रोक पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो और आपसे मुतनफ्फिर हो जाएगा। और बीवियों को चाहिए कि जब शौहर घर के अंदर दाखिल हो तो वो भी मुस्कुरा करके इस्तकबाल करे, वो भी मुस्कुरा करके इस्तकबाल करे। काली कमली वाले का जरा अपनी बीवी के साथ ताल्लुक देखिए। आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्र में आपसे बहुत छोटी थी, आप तशरीफ़ लाएं और आप तशरीफ़ लाए, दूर से देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक प्याले में पानी नोश फरमा रही। चुनांचे आपने दूर ही से कहा, अय हुमेरा, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा देना। मोहब्बत से हुमेरा कहा करते थे। हज़रत आयशा नाम था लेकिन मोहब्बत में हुमेरा कहा करते थे। जैसे आप भी अपनी बीवियों को मोहब्बत में कुछ भी पुकार सकते हो, तो अय हुमेरा, थोड़ा पानी मेरे लिए भी बचा देना। फिर हुजूर करीब तशरीफ ले गए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से प्याला मांगा, अय हुमेरा प्याला दीजिए, और पीना चाहा। अचानक आप रुक गए। कहा, अय हुमेरा ये बताओ तुमने इस प्याले में कहाँ पर लब लगा करके पानी पिया? फौरन हज़रत आयशा ने उस प्याले जहाँ पर अपने लब मुबारक लगाए थे उसकी निशानदही थी, हुजूर ने फौरन घुमा करके उस प्याले को वहीं से पानी पिया जहाँ पर अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी पिया था। हुजूर ने क़यामत तक आने वाले तमाम उम्मतियों के लिए एक मिसाल पेश कर दी कि आप अपनी बीवी के साथ इस तरीके से बर्ताव करें, आप अपनी बीवी के साथ इस तरीके से बर्ताव करें। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बातें बहुत हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने शुरू में एक बात अर्ज़ की थी कि आप पढ़िए, तालीम हासिल करिए, उलमा इकराम के करीब आइए, हुफ़ाज़ इकराम के करीब आइए, हमारे जो है हाफिज़ मोहम्मद आसिफ साहब के करीब आइए, हज़रत मौलाना सादिक़ अली साहब के करीब आए, और जो भी आपके हाफिज़ मेहताब साहब, हाफिज़ अब्दुल सत्तार साहब, और भी आपके जो इलाके के उलमा और हुफ़ाज़ हैं उनके करीब आकर के उनसे कुरान सीखिए, मसले मसाइल सीखिए। ये उलमा हैं, ये हुफ़ाज़ हैं, इनकी आप कद्र कर लीजिए। जब ये भी नहीं रहेंगे तो किसकी आप कद्र करोगे? अगर आप किसी आलिम और हाफिज़ को ये सोचते हो कि वो फरिश्ता जैसा हो, उसके अंदर कोई कमी ना हो, आप अगर किसी आलिम को, आप अपने इमाम को अगर हुजूर जैसा चाहते हो तो आप भी मुक्तदी सहाबा जैसे बन के दिखाइए, आप भी मुक्तदी सहाबा जैसे।
इसलिए शुरू से अब तक मैंने एक बात अर्ज की है कि पढ़िए तो उसके बाद आपको जब पढ़ोगे तो पता चलेगा वालिदैन के हुकूक क्या है, बीवी का हक़ क्या है, शौहर का हक़ क्या है, बच्चों का हक़ क्या है। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। फिर मैं आप हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हज़रात ने इस जलसे का इनेकाद किया। अल्लाह ताला आप हज़रात के बैठने को कबूल फरमाए, आपके जुड़ने को कबूल फरमाए, आपकी आमद को कबूल फरमाए, हमारी माँ और बहनों की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।